बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे आ जाइए। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहती चलूँ कि ये तो मैं आप लोगों के साथ आजकल एक्सरसाइज की सीरीज शेयर कर रही हूँ साइंस की। साइंस से बुक के अलावा कोई और ऐसी बुक है जो कि आप लोगों को मुश्किल लगती है, तो आप लोग मेरे चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें जल्दी से पहले एक्सरसाइज स्टार्ट हो, जल्दी से आकर वहाँ पे कमेंट कर दें जिसकी बुक आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वो बुक अपलोड करना शुरू कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज हैं। पार्ट नंबर 1 को देख लेते हैं। ड्यूरिंग ए सेक्सुअल प्रोडक्शन देयर इज, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास गैमेट्स आपस में मिलते हैं और उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो आपस अपनी शेयर करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन्स, फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो कि पोलन्स प्रोड्यूस करता है? तो वो है हमारे पास एंथर। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डू पोलन ग्रेन लैंड ऑन ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन के वक्त पोलन ग्रेन कहाँ पर आके गिरते हैं? फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर गिरते हैं, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टू इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर देखें तो पॉलिनेशन होती है पहले, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जर्मिनेशन होगी, ठीक है। अ फुली डेवलप्ड ओवरी विद सीड इनसाइड इट, अगर एक जो ओवरी है वो फुल डेवलप्ड हो गई है, उसके अंदर सीड भी प्रोड्यूस हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग फ्रूट कह देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का उसको क्या कहते हैं? स्टेमिन कहते हैं। ट्रू। सम पोलन ग्रेन हैव विंग टू हेल्प देम स्टिक टू द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट, कुछ पोलन ग्रेन के क्या पर भी लगे हुए होते हैं? नहीं, फॉल्स, वो स्टिकी वो होते हैं, ठीक है। पर किसी के नहीं लगे हुए होते, स्टिकी सर्फेसेस होती हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज व्हेन पोलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑन द स्टिग्मा ऑन अ स्टिग्मा लैंड ऑन अ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्रॉस पोलिनेशन तब होती है जब एक फ्लावर का स्टिग्मा, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे उसी सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन के ऊपर जाके बैठ जाए, चले जाएं। नहीं, वो तो क्रॉस पोलिनेशन किसी और प्लांट के फ्लावर के अंदर जब चले जाएं उसके पोलन, तो वो क्रॉस पोलिनेशन होती है, तो इसमें ये फॉल्स है। The embryo root is the first part of the seed to germinate. True. और cloning of plant produce plenty of genetic variation. True. ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फिल द गैप्स इन द पैसेज बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। पीछे तक कुछ भी नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे फील फ्री होकर आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। Pollination is followed by fertilization. As in animals, the fusion of the male reproductive cell must join with the nucleus of the female reproductive cell before a new plant can be formed. When it lands on stigma of female reproductive organ, a pollen grain grows a tube which goes down to the ovary where it enters an ovule male nuclei join with the female nuclei and fertilize it. ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द डायग्राम शो फ्लावर, ये फ्लावर दिखा रही है। नेम द पार्ट्स ऑफ द लेबल A to H। आपने इसके पार्ट्स को लेबल करना है। अब देखिए, आप सब बच्चे अपने पेज नंबर 20 पे आ जाइए। पेज नंबर 20 पर ये लेबल्ड हमारे पास वो है डायग्राम है, बस ये आप लोग ये वाली याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। विच पार्ट मेक मेल रिप्रोडक्टिव सेल और विच पार्ट अट्रैक्ट इंसेक्ट, और थर्ड इज विच पार्ट इज स्टिकी टू कलेक्ट पोलन फ्रॉम इंसेक्ट, ठीक है। सबसे पहले पार्ट नंबर A का जो आंसर है वो हमारे पास एंथर है, पार्ट नंबर B का नेक्ट्रीज है और पार्ट नंबर C का स्टिग्मा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है सीड विल हैव अ बेटर चांस ऑफ जर्मिनेशन इफ दे आर डिस्पर्स्ड। व्हाट डज डिस्पर्सल मीन? अब ये वर्ड डिस्पर्सल यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है जी हमारे पास डिस्पर्सल मीन स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू इंक्रीज चांस ऑफ जर्मिनेशन एंड सर्वाइवल, यानी कि डिस्पर्सल यानी छट्टा को कहते हैं, यानी कि जो बर्ड है वो बैठी पोलन ग्रेन उसने स्टिक की अपने उसके पाँव पे लगे, वो किसी और जगह पे जाकर, या जिस तरह से कहते हैं ना कि बर्ड्स ने अपने पंजों में वो कर लिया, सीड ले लिया, और वो जब उड़ रही है उसके पास से अचानक से कहीं वो सीड गिर गया, तो वो डिस्पर्सल है, यानी रैंडमली किसी जगह पे चले जाना उस सीड का और वहाँ पे वो एक न्यू प्लांट ग्रो कर देना, वो डिस्पर्सल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं राइट 3 मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल। 3 मेथड लिखने जिससे सीड डिस्पर्स्ड हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स, ग्रेविटी एंड ह्यूमंस। इनमें से कोई से भी 3 लिखना सीड डिस्पर्सल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं राइट ड्रॉ एंड लेबल अ ब्रॉड बीन सीड कट इन अ हाफ।
तो ये हम आपके पेज नंबर है, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे आ जाइए। तो यहाँ पर ये जो ये बीन की डायग्राम है ये आप लोग बना लीजिएगा और ये इसी तरह से लेबलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, राइट 3 थिंग्स डज अ सीड नीड टू जर्मिनेट। वो कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जो कि सीड को चाहिए होती हैं किसके लिए, ताकि वो जर्मिनेशन कर सके। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? वाटर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सीड जर्मिनेट। क्या होता है जब सीड जर्मिनेट करता है? आपने स्टेज 1 भी लिखनी है, स्टेज 2 भी लिखनी है और स्टेज 3 भी लिखनी है जी। तो जी ये आ गया आंसर। स्टेज 1 में वाटर अब्जॉर्प्शन एंड सीड कोट क्रैकिंग, यानी कि सीड कोट मतलब टॉप आउटर मोस्ट कोट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो सीड जो अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा पानी को। अब आ जाते हैं स्टेज 2 के अंदर, रेडिकल इमर्ज एंड रूट ग्रोथ, रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। और थर्ड में कॉटिलिडन मर्ज एंड सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट, और सबसे पहले कॉटिलिडन मर्ज होना शुरू हो जाएगी और फिर सीड हमारे पास आगे और न्यू प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देगा। What does the growing embryo get? Where does the growing embryo get its energy from? अब जब वो एक सीड होता है तो जब वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी उसके सीड के अंदर स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड फूड इन द सीड, ठीक है। उसके ऑलरेडी सीड के अंदर मौजूद होती है वो एनर्जी, स्टोर्ड हुई हुई होती है सीड के। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट प्लांट क्लोनिंग। प्लांट क्लोनिंग के बारे में आप लोग बताएं। प्लांट क्लोनिंग इज़ अ वे टू मेक अ प्लांट दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज ओरिजिनल प्लांट। प्लांट क्लोनिंग क्या है? एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग बिल्कुल सेम प्लांट, जो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सेम प्लांट उसका बना सकते हैं, यानी कि फादर मदर और चाइल्ड सेम होता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोपगेशन और माइक्रो प्रोपगेशन को आप लोग प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन भी को कहते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है। और माइक्रो प्रोपगेशन ये रही, ठीक है जी। प्लांट प्रोपगेशन क्या है? प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम द पेरेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल थ्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स, ठीक है। और माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेटिंग प्लांट्स इन अ लेबोरेटरी यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए आप एक न्यू प्लांट बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, गिव 3 रीजन वाई आ फ्रूट ग्रोअर विल चूज टू यूज वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू प्रोड्यूस देयर फ्रूट ट्रीज। क्यों माली जितने भी हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके दरख्त बन सके फ्रूट के, क्योंकि ये तो एक फास्टर प्रोडक्शन है, यानी कि जल्दी जल्दी से ग्रो कर जाता है। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी होती है और ये डिजीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि उस दरख्त को ना जल्दी उस पौधे को कीड़ा नहीं लगता, उस पौधा वो जल्दी बीमार नहीं होता, वो डिजीज़ का जल्दी शिकार नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन वाई मोर रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों सेव कर सकते हैं? क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल और रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मस्ट मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर समझ आया कि नहीं आया, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि इसके अलावा आप लोगों को कौन सी बुक की लेक्चर्स चाहिए। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।